कुछ गोदी मीडिया हैं जो अरविंद केजरीवाल के छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार कोशिश तो कर रहे हैं गोदी मीडिया अरविंद केजरीवाल के छवि को चमकाने की, लेकिन वो नाकामयाब हो जा रहे हैं। बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश कानून के खिलाफ रामलीला मैदान में रैली करने वाले हैं, लेकिन बुकिंग और भीड़ जीरो बट्टा सन्नाटा है। पूरा मामला आपको बताते हैं और क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट जाना पड़ा। आखिर क्या अब पक्ष भी विपक्ष भी दोनों अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ रही है। विपक्षी दल आज अब क्यों अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ना चाह रही है, तमाम चीजों का खुलासा करेंगे और क्यों अध्यादेश कानून के खिलाफ आया दिल्ली में ये कानून, इस पे भी बात करेंगे। आखिर इसमें क्या बड़ा मामला है। लेकिन सबसे पहले बात करें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए ताकि राजनीति में लंबे दौर का हिस्सा बन सके, राजनीति में लंबा टिक सकें। लेकिन इनकी जो विचारधारा है, जो इनकी सोच है और जो इनकी झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, इससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तहस नहस हो रहे हैं, चकनाचूर हो रहे हैं। पार्टी पूरी तरीके से टूट रही है। इनकी एक विचारधारा की वजह से आज देश में इनकी किरकिरी हो रही है और अपनी इमेज को ये सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी इज्जत, इनकी मान मर्यादा, इनकी प्रतिष्ठा सब कुछ धीरे धीरे खत्म होती हुई जा रही है। क्योंकि इनका झूठ बोलने का जो तरीका है वो अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। इसलिए एक कानून के खिलाफ ये किस तरीके से विपक्षी दल को भड़काने का काम कर रहे हैं और भारत देश में नन बीजेपी लाने का जो सपना सारे विपक्षी दल देख रहे हैं, वो कभी भी सफल नहीं होने वाला है। और तमाम जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से पैसे इकट्ठा करके रखा है, जिन्होंने अवैध तरीके से पैसा दबा करके रखा है, और उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि सीबीआई ईडी उनके पीछे लग जा रही है। तो इन सब को लेकर के सारे विपक्षी दल एक इकोसिस्टम बना रहे हैं और अपनी एक यूनिटी बना रहे हैं, ताकि भारत देश नन बीजेपी भारत बन सके। लेकिन ये एक सपना ही रह जाएगा और ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मिला था कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अध्यादेश कानून लाया, ये अधिकार भी पूरी तरीके से छीन ली गई। लेकिन क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, और ये बात बार बार अरविंद केजरीवाल के चाटुकार ये बात कहते हैं कि आज अगर मुझे समर्थन नहीं दिया जाएगा, यानी आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया जाएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये स्वीट ब्लैकमेलिंग है। किस तरीके से मीठी छुरी बन करके अरविंद केजरीवाल सारे पार्टी को डरा रहे हैं। लेकिन यह साबित कर दूंगा, यह बात पूरी तरीके से, कि अरविंद केजरीवाल को जो अध्यादेश कानून दिल्ली में आया है वो किसी राज्य में नहीं आएगा। यह पहले क्या कहते हैं, इनके पार्टी के विधायक कुछ लोग हैं, जैसे सौरभ भारद्वाज हैं, वो ये कहते हैं, जब कर्नाटक में कांग्रेस इनका समर्थन नहीं कर रही थी तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर अध्यादेश कानून के खिलाफ आप राज्य सभा में वोट नहीं करेंगे तो कर्नाटक में भी आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा, कांग्रेस के अधिकार को छीन लिया जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को छीन लिया जाएगा, सिर्फ अध्यादेश कानून ही तो लाना है। यह बोल करके अरविंद केजरीवाल के चाटुकार ने कांग्रेस को भड़काने की कोशिश करी। लेकिन मैं ये बात साबित कर दूंगा, मैं ये बात आपको बता करके सिद्ध कर दूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने साफ तौर पे दोस्तों तर्क दिया है कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए अध्यादेश कानून जरूरी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है,
इसीलिए अध्यादेश कानून जरूरी है और तमाम राज्यों में यह जरूरी, अगर वहां पे भी भ्रष्टाचार होगा, अगर वहां पे भी आप अवैध रूप से गलत तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए अगर आपने घोटालेबाजी करी और आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को भी आपने भ्रष्टाचार में उपयोग किया तो आपके ऊपर भी अध्यादेश कानून लगाए जाएंगे। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए अध्यादेश कानून जरूरी है। भले अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दल से मुलाकात करके आप किसी विपक्षी दल को भड़का लें, आप नहीं इस अध्यादेश कानून को हटा सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला किया था दोस्तों, आपको याद होगा। ये भी बहुत बड़े घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी निकल करके सामने आए थे और जेल में सजा काट करके भी आए हैं। हालांकि अभी जमानत पे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी अभी जांच जो है वो बैठी हुई है, अभी पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों ये जो बात है, अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कह रहे हैं कि अध्यादेश कानून के खिलाफ हम सारे विपक्षी दल को एकजुट कर रहे हैं। तो पहले तो कल यानी 11 जून को रामलीला मैदान में दिल्ली के ये रैली करने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले हैं, अध्यादेश कानून के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले हैं। और इनकी आप देख लीजिए भीड़, मतलब समर्थन करने लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया ये अफवाह फैला रही है, ये कह रही है कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ है। 40 डिग्री टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में कौन आएगा रामलीला मैदान में। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया इस चीज को फैला रही है कि रामलीला मैदान में जो अरविंद केजरीवाल की अध्यादेश कानून के खिलाफ रैली होने वाली है वो बहुत ज्यादा सफल होने वाली है, बहुत लोग आने वाले हैं। लेकिन कोई हवागमन नहीं चल रहा है, माहौल ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, लोग नहीं पहुंच रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि विपक्षी दल को मनाने पहुंचे थे, फिर से अध्यादेश कानून के खिलाफ मनाने अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, लेकिन फिर से इनको एक करारा झटका मिला है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने झटका दे दिया है अरविंद केजरीवाल को, मुंह पे ही करारा तमाचा दे दिया है, मुंह पे ही जवाब दे दिया है और ऐसा बयान दिया, ऐसी बात कही कि अरविंद केजरीवाल दोबारा कभी भी मदद नहीं मांगेंगे सारे विपक्षी दलों से। यहां पर साफ तौर पे अमर अब्दुल्ला यह कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के समय ये लोग कहां थे, उस वक्त किस बिल में छुपे हुए थे। ये सारे लोग जरूरत पड़ने पे ही हमें ढूंढते हैं, ये सब बहुत ही नीच स्तर के लोग हैं, ये सिर्फ काम पड़ने पे ही हमें याद करते हैं। ऐसे तमाम चीजें अमर अब्दुल्ला ने कही और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से घटियापन वाली बयान देकर के इनको मुंह चुप कर दिया। लेकिन फिर भी इनकी आदत तो जाती नहीं है, फिर भी जो इनकी मदद नहीं करता फिर भी उनके पीछे जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। अब फिर से उनको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे मना कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को मैं नहीं मदद करूंगा, जरूरत पड़ने पे ये सारे लोग मुझे और मेरे साथ आते हैं मुलाकात करने, लेकिन जब आर्टिकल 370 हटाने के समय ये सारे लोग कहां थे। तो ये बात अमर अब्दुल्ला ने कही तो अरविंद केजरीवाल बौखलाने लगे और गुस्सा होने लगे कि ठीक है आप अपने हिसाब से सोचिए, लेकिन मैं तो इस देश के लिए सोच रहा हूं, मैं इस जनता के लिए सोच रहा हूं। ऐसे तमाम ड्रामेबाजी अरविंद केजरीवाल फिर से करने लगे। तो ये तो इनकी पुरानी आदत है और फिर से वही ड्रामा। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर से गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए और अंततः इनको पहुंचना पड़ा। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर जो मानहानि का केस किया है, आईपीसी धारा 500, उसमें पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी जी के फर्जी डिग्री का जो आरोप इन्होंने लगाया और इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन और बार बार समन करने पे भी गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से ये उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब मामला क्या है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, गुजरात हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल ने दरवाजा खटखटा दिया है। अंततः डर चुके हैं अरविंद केजरीवाल, अंततः ये बौखला चुके हैं कि अब मैं करूं क्या। दोस्तों यहां पर साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की
जो डिग्री है वो ऑनलाइन है, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। लेकिन साफ तौर पे यहां पे गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को डाल रखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के डिग्री पे राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पूरी तरीके से कालिक पुत गई है। फिर भी ये अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा, नरेंद्र मोदी जी को इतना आपने अपमान किया तो हानि नरेंद्र मोदी जी की नहीं हो रही है, हानि आपकी हो रही है। देख लीजिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आपकी कैसी घटिया बेइज्जती हुई, नारे लगे मोदी मोदी के तो आपके चेहरे की रंगत पूरी तरीके से उड़ गई। आप चाह करके पे भी अपनी इज्जत को नहीं बचा सके। तो आप हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो इस तरह की राजनीति आप छोड़ दें, अपनी सोच, अपनी विचारधारा सही करें, नहीं तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती आपको झेलनी पड़ेगी और आप दूर दूर तक राजनीति की सत्ता में कहीं दूर तक नहीं दिखेंगे। जो उद्धव ठाकरे सरकार के साथ हुआ वही आपके साथ होगा। जिस तरह की आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी मेंटलिटी, आपकी घटिया नीति, आपकी नटवर लाल वाली सोच, ये तमाम चीजें जब तक आप नहीं सोचेंगे, जब तक आप इसको दूर नहीं करेंगे, आप राजनीति में कुछ नहीं कर सकते हैं।